हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैसियस स्टेट चैप्टर के कुछ एक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को लेके। राइट, देखिए अभी तक हमने गैसियस स्टेट में डिफरेंट जितने भी लॉज थे वो कर लिए हैं। कंबाइंड गैस इक्वेशन जो होती है वो भी कंप्लीट कर ली है एंड आइडियल गैस इक्वेशन को लेके भी हमने बात कर ली है। इनको लेके डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो ऑलरेडी साथ के साथ करते चल रहे थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक हायर लेवल क्वेश्चन को लेके। अगर हमारे पास एग्जाम में हम बैठे हुए हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, क्या उनको करने की अप्रोच रहती है, किस तरीके से उनको टैकल किया जाता है, क्या माइंड में रहने चाहिए और किस टाइप के केसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को लेके। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है गैसियस स्टेट की तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन। इसको तो चांस सारे जो भी लगाते हो आप अपनी नोटबुक में वो लगा लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। राइट, देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा। क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास एक रिजिड और ओपन कंटेनर है। ध्यान से सुनिएगा, एक रिजिड और ओपन कंटेनर हमारे पास दे रखा है। हमें कहा गया इस कंटेनर का जो इनिशियल टेम्परेचर था T1 वो था मान लीजिए 300 केल्विन, और कहा गया टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया हीट करके उस कंटेनर का, वो आ गया 600 केल्विन। और क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ कितनी फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो एस्केप आउट हो जाएगी। फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है कितनी एस्केप आउट हमें देखने को मिल जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको क्या कहा है, क्वेश्चन को जब भी टैकल करना है जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करोगे क्वेश्चन समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। राइट, देखिए क्या कहा हुआ है एक कंटेनर था, इसके अंदर कुछ गैस फिल थी। ये जो कंटेनर है ये है एक रिजिड। रिजिड का क्या मतलब होता है, रिजिड का मतलब होता है जिसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। ठीक है, ऊपर से ये है ओपन कंटेनर। ठीक है भैया, इसका जो टेम्परेचर हमें दे रखा है वो है 300 केल्विन। ये बात मुझे दे रखी है इस क्वेश्चन में। कहा गया इसको मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, हीट कर दिया मैंने इसको फर्दर, और इसका जो नया टेम्परेचर है हीट करने के बाद T2 वो है 600 केल्विन। तो कहा गया जब इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पे लेके आऊंगा तो इस कंटेनर से कितनी गैस निकल जाएगी। ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर दोगे किसी कंटेनर को हीट करोगे तो गैस तो एस्केप करने की कोशिश करेगी ना। ऊपर से ओपन कंटेनर हो गया, ऊपर से क्या हो गया, ओपन कंटेनर हो गया। ओपन कंटेनर में तो क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो चेंज होती रहती है। आपकी जो वॉल्यूम है, यानी जो गैस की वॉल्यूम है वो निकल जाएगी। ठीक है भैया, अब देखिए हमें कहा गया है क्या, पहली चीज रिजिड कंटेनर है और दूसरी बात ओपन कंटेनर है। अब केसेस देखते हैं, देखो कैसे कैसे बनते हैं। हमारे पास दो टाइप के कंटेनर होते हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन करूंगा, या तो वो होगा रिजिड कंटेनर या फिर वो होगा फ्लेक्सिबल कंटेनर, या फिर वो होगा फ्लेक्सिबल कंटेनर। रिजिड कंटेनर वो होते हैं जिसमें कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं होती है, ठोस है, चेंज नहीं होगी। आपने सुना होगा ना सॉलिड और रिजिड, उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। यानी कि रिजिड कंटेनर की जो इनिशियल वॉल्यूम थी बाद में भी वही रहेगी। यानी कि रिजिड कंटेनर के लिए V1 जो है वो इक्वल होता है V2 के। इतनी बात समझ में आई। लेकिन फ्लेक्सिबल अगर कंटेनर आ गया तो फ्लेक्सिबल कंटेनर की वॉल्यूम चेंज हो सकती है बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल। दैट मींस इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल कंटेनर V1 इज नॉट इक्वल टू V2। पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरा केस कंटेनर है। हमारे पास अब कंटेनर के दो टाइप और हो सकते हैं, इट मे बी क्लोज कंटेनर, इट मे बी ओपन कंटेनर। इट मे बी क्लोज कंटेनर, इट मे बी ओपन कंटेनर। ठीक है, क्लोज कंटेनर का क्या मतलब है, मैं इसको कितना ही हीट कर लूं, कितना ही हीट किए जाऊं, नंबर ऑफ मोल्स निकल ही नहीं सकते। भैया मैंने एक बक्सा लिया, मैंने जाके एक बक्सा लिया, इसको मैंने बंद कर दिया, मैं कितना ही टेम्परेचर दे दूं इसको, कितना ही हीट कर लूं, गैसेस को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हीट के कारण, लेकिन वो दीवार पे स्ट्राइक कर करके अपनी काइनेटिक एनर्जी खत्म करते चलेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है, बाहर नहीं निकल सकती है। तो यानी कि क्लोज कंटेनर में क्या होगा, N1 जो है वो इक्वल होता है N2 के। क्लोज कंटेनर में N1 जो है वो इक्वल होता है N2 के। ठीक है, लेकिन ओपन कंटेनर में क्या हुआ, जैसे ही मैंने हीट किया बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगी।
जो मोल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि इस केस में क्या होगा, N1 जो है वो इक्वल नहीं होता है N2 के, जो N1 है वो इक्वल नहीं होगा N2 के। ठीक है भैया, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की। हमें कहा गया रिजिड कंटेनर है प्लस ओपन कंटेनर है प्लस मैंने इसको हीट दी है। ठीक है, रिजिड कंटेनर ले लिया। रिजिड कंटेनर का मतलब क्या है, V1 इक्वल है V2 के, बात कर ली अपन ने। हमने इसको रिजिड कहा है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चेंज नहीं होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरे पास। दूसरी बात, ओपन कंटेनर है। अब देखिए ओपन कंटेनर का क्या मतलब है, ओपन कंटेनर का मतलब हो गया कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो जो गैस का प्रेशर होगा, सॉरी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वही तो गैस का प्रेशर होगा, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा वही तो क्या होगा, गैस का प्रेशर होगा। यानी कि प्रेशर क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। P1 इक्वल होगा P2 के, तो ओपन कंटेनर में P1 इक्वल होगा P2 के। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होगा वही ओपन कंटेनर का प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है, मेरा ये रूम ओपन है, इसको मैंने एटमॉस्फेयर के साथ नॉर्मल ओपन छोड़ा हुआ है, मैंने इसके ऊपर कोई भी ऐसा कुछ नहीं लगाया कि ये एटमॉस्फेयर से इसका कोई लेना देना ना हो, इसको मैंने एटमॉस्फेयर के साथ लिंक किया हुआ है। तो मेरे जो रूम का प्रेशर होगा वही तो बाहर का प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। सिंपल सी बात है। अब देखो होगा क्या, हीट करने से, जैसे ही मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि झटपटाएंगे मॉलिक्यूल, वो क्या करेंगे, दीवार के ऊपर जाकर प्रेशर लगाएंगे, दीवार के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो जितनी स्ट्राइक तेज करेंगे ये दीवार के ऊपर उतना ज्यादा तो प्रेशर होता है। इन केस ऑफ गैसेस द प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ज्यादा तेज जाकर स्ट्राइक करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा। अब ये प्रेशर इंक्रीज हो गया, मैंने टेम्परेचर जो है 600 लाके कांस्टेंट कर दिया, अब प्रेशर तो बढ़ गया, तो होगा क्या, हमेशा क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैस का मूवमेंट होता है, राइट। हाई कंसंट्रेशन से जिस तरीके से लो कंसंट्रेशन की तरफ गैस का मूवमेंट होता है, उसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मेरी गैस मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो मेरी गैस एस्केप आउट करेगी, मेरी गैस क्या करेगी, एस्केप आउट करेगी। पहले जो मोल थे अब वो मोल नहीं रहेंगे, पहले जो मोल थे अब वो मोल नहीं देखने को मिलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, चेंज हो गए। कब तक एस्केप करेगी, तब तक जब तक इस टेम्परेचर के ऊपर, जब तक इस टेम्परेचर के ऊपर जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मेरे कंटेनर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, राइट। देखो भाई सिंपल सी बात है, हमने मान लीजिए एक पानी का टैंक लिया, इसमें मैंने एक बीच में लगा दिया, मैंने एक दीवार लगा दी, इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम पानी है। अब मैंने यहाँ पे एक होल कर दिया, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों जगह पानी क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। सिंपल सी बात है, तब तक गैस एस्केप आउट करेगी जब तक एटमॉस्फेयर का प्रेशर और कंटेनर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। यानी कि मेरे पास कुछ टाइम बाद प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, लगा दो। मैंने क्या कहा था, समझ में ना आए कौन सी इक्वेशन लगानी है, बोयल्स लॉ लगाना है, चार्ल्स लॉ लगाना है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना, इक्वेशन लगा दो आइडियल गैस की। हमें पता है आइडियल गैस की इक्वेशन क्या है, PV = nRT। आइडियल गैस क्या होती है, PV = nRT। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर भी हमने चेंज कर दिया, तो NT क्या हो जाएगा मेरे पास, R को धर ले जाओ तो मेरे पास बन जाएगा NT = PV/R। NT = PV/R। प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है भाई। वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। R कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है। यानी कि मेरे पास क्या हो गया, NT क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और NT कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो टेम्परेचर घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स घट जाएंगे। यानी कि ओवरऑल जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि यहां से रिलेशन निकलेगा N1T1 = N2T2। नहीं समझ में आया तो जाके वीडियो देख के आओ, यानी कि आपने पिछली 5 वीडियो नहीं देखी है, उसमें हमने इन्हीं चीजों को तो लेके बात की है। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन एकदम नया है, इसको लेकर देखो बात नहीं की, बट ये जो रिलेशन निकाल रहे हैं ये कैसे आ रहा है, इनको चीज को लेके तो बात करिए। यानी कि रिलेशन क्या लगेगा, N1T1 = N2T2। ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है भैया। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, तो आपने नोट कर ही लिया होगा। यहां से मैंने रिलेशन निकाल दिया N1T1 = N2T2। देखो जब भी क्वेश्चन समझ में ना आए N1T1 = N2T2 लगा दो, वही पाएगा। एक ही केस बनता है इस टाइप 1 में। आपके पास जो मैंने बताया, कंटेनर आपके पास 4 टाइप के हैं, ओपन होगा या क्लोज होगा, रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल होगा। इसमें हमेशा आपके MSc एंट्रेंस में या फिर IIT एग्जाम में एक ही केस बनता है, क्या, रिजिड कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, इसके अलावा कोई भी आपका केस नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है। रिलेशन हमने निकाला N1T1 = N2T2। ठीक है भैया।
N1 मैंने मान लिया N ही है, हमें पता नहीं है। T1 हमें दे रखा है 300, ठीक है। N2 हमें पता नहीं है, T2 हमें दे रखा है 600, ठीक है। तो N2 by N1 क्या आ जाएगा? N2 by N1 आ जाएगा, N2 by N1 आ जाएगा 300 by 600, यानी कि N2 by N1 आ गया मेरे पास 1/2। तो N1 क्या आ जाएगा? एक सेकंड, N2 by N1 करना ना, N2 by N1, तो N2 by N1 हाँ 300 by 600। तो मेरे पास यहां से आ गया N2 जो है मेरे पास वो आ गया 1/2 ऑफ N1। कहने का मतलब क्या है, मेरे पास जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस टाइम पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है बाहर निकले। तो इनिशियली मेरे पास N1 मोल थे इसके पास, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया मैंने 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दिया, तो जो नए मोल आए वो 1/2 ऑफ N1 आ गए, ठीक है। जो N2 आए हैं वो हाफ ऑफ N1 है, यानी कितनी फ्रैक्शन ऑफ गैस निकल गई होगी? पहले N1 थे, अब 1/2 ऑफ N1 है। फ्रैक्शन कितना निकल गया मेरे पास? यहाँ पे 1/2 ऑफ N1 रह गए, आधे मोल निकल गए। पहले 50 से तो 25 रह गए, पहले 10 से तो 5 रह गए। ये है पहला क्वेश्चन करने का तरीका। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत समझ में आ रही होगी, बहुत शानदार लग रही होगी। किस तरीके से अप्रोच करते हैं, देखिए इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कहां से लाए, कहां से नहीं लाए, कितने केसेस बनते हैं और कौन सा एग्जाम में पूछा जाने वाला है। इवन नेट लेवल पे भी इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये था हमारे पास टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें हमें क्या दिया होगा? रिजिड कंटेनर है और ओपन कंटेनर, ठीक है। ओके, ठीक है। अब चलते हैं आपके फेमस क्वेश्चन की तरफ, जो बच्चों को इंतजार रहता है, जिसको देख के बच्चों की सांस फूलने लगती है। टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं हम टाइप 2 क्वेश्चन। अब देखिए टाइप 2 क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, कुछ ऐसा सा बनाया होता है, देखो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इसको देखते ही आपकी सांसें तेज होने लगेगी, यार हाँ ये तो नहीं आता समझ में, यही नहीं आता समझ में, बाकी तो सारे आसान लगते हैं गैस स्टेट के क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा है, ये एक मेरे पास कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, इसमें कुछ प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। यहां पे मैंने कॉर्क लगा दी, यहां पे मैंने क्या कर दी? कॉर्क लगा दी, ठीक है भैया। अब हमें कहा गया जब मैं ये कॉर्क हटा दूंगा, मान लो कॉर्क हटा दी भाई, ठीक है, तो ये गैस आपस में क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी मिक्स हो जाएगी। ये गैस आपस में क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी मिक्स हो जाएगी। तो पूछा जाएगा, बताओ आफ्टर मिक्सिंग P फाइनल बताओ। चलो एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, P फाइनल बता दो हमें कि मिक्सिंग के बाद जो नया और फाइनल प्रेशर आया है, मिक्सचर का जो प्रेशर आया वो कितना होगा, ठीक है। देखो कैसे अप्रोच करते हैं। मैंने मान लिया इसके अंदर N1 मोल थे गैस के, इसके अंदर N1 मोल थे गैस के, इसके अंदर कितने होंगे? अलग कंडीशन है तो अलग मोल पाएंगे, N2 मोल मान लिए। जब मैंने इस कॉर्क को हटा दिया, एक बात बताओ, क्या ये क्लोज कंटेनर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, कोई कहीं से भी ओपन तो है नहीं, क्लोज कंटेनर है। और मैंने क्या कहा था? क्लोज कंटेनर के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते हैं, यानी कि पहले जो मोल्स थे बाद में भी उतने ही रहेंगे। तो मेरे पास जैसे ही मैंने इसको कॉर्क को हटा दिया, तो जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स होंगे N फाइनल, क्या वो N1 प्लस N2 के इक्वल नहीं होंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बुद्धि पे जोर डालिए। क्या ये N फाइनल जो होगा, टोटल मोल्स जो होंगे, N फाइनल क्या है? टोटल मोल्स आफ्टर ये कॉर्क जब हमने हटा दी, क्या वो N1 प्लस N2 के इक्वल नहीं होंगे? कि यहाँ पे जितने मोल्स थे प्लस यहाँ पे जितने मोल्स हैं उन दोनों का मिक्स नहीं होगा? हो गया क्वेश्चन। N फाइनल इक्वल टू N1 प्लस N2। आपने इक्वेशन देखी थी, PV इक्वल टू NRT। तो N का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? N इक्वल टू PV बाय RT, ठीक है। N इक्वल टू PV बाय RT। तो N फाइनल इक्वल टू N1 प्लस N2। तो N फाइनल क्या हो जाएगा? P फाइनल V फाइनल बाय RT। टेम्परेचर के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हमें टेम्परेचर कांस्टेंट दे रखा है, याद रखिएगा। टेम्परेचर जो है कांस्टेंट दे रखा है भैया, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है। अरे बीकर वही है, कंडीशंस वही है, ठीक है। N फाइनल हमें आ गया P फाइनल V फाइनल बाय RT, ठीक है। N1 क्या आ जाएगा हमारे पास? P1 V1 बाय RT प्लस N2 क्या आ जाएगा? P2 V2 बाय RT। यहां से क्या करूं मैं? 1 बाय RT कॉमन ले लूं, तो 1 बाय RT आ गया कॉमन, P1 V1 प्लस P2 V2। अब RT से तो RT गया, P फाइनल क्या आ जाएगा मेरे पास? P फाइनल आ जाएगा P1 V1 प्लस
P2V2 डिवाइडेड बाय V फाइनल। अब V फाइनल क्या होगी, जितनी इसकी वॉल्यूम है प्लस जितनी इसकी वॉल्यूम है, यानी कि ये आ जाएगा P1V1 प्लस P2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। अब लगा दीजिए फॉर्मूला। मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे जो प्रेशर है वो है 5 atm, जो वॉल्यूम है यहाँ पे मान लीजिए वो 2 लीटर है। यहाँ पे मैंने कहा प्रेशर है मान लीजिए 2 atm, यहाँ पे जो वॉल्यूम है मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है मान लीजिए 5 लीटर है मेरे पास। प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है, लगा दो। प्रेशर P1 कितना है मेरे पास 5 atm, वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 2 लीटर की। P2 हमारे पास दे रखा है 2 atm और वॉल्यूम हमारे पास है 5 लीटर की, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, 5 प्लस 2 7। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 20 बटे 7। तो जो P फाइनल आएगा वो आ जाएगा 20/7 atm। ये आ गया हमारे पास सेकंड टाइप का क्वेश्चन, किस तरीके से हम इनको रिजोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है कुछ ऐसे खतरनाक लग रही होगी, आपके मन में ये आ रहा होगा कि काश ये वीडियो हम पहले देख लेते तो हमारा शायद अभी तक सिलेक्शन भी हो जाता। नहीं, मैं ज्यादा बोल गया, ठीक है। आपको ये जरूर फील हो रहा होगा कि हाँ ये वीडियो इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर फील हो रहा होगा कि हाँ ये वीडियो काफी ज्यादा अलग है, काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा मतलब समझने लायक ही वीडियो है। आपको बिल्कुल भी ये मैं फील नहीं होने दूंगा मेरी किसी भी वीडियो में यार टाइम वेस्ट हो गया। बिकॉज देखो मैं लिटरली अपनी वीडियोस बनाते टाइम इस चीज का जरूर ध्यान रखता हूँ कि मैं वीडियो को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके खत्म कर दूं, ना कि दूसरे चैनल्स की तरह कि आधे घंटे की वीडियो में तो मतलब 20 मिनट तो खाली कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, 10 मिनट पढ़ाया जा रहा है, उस 10 मिनट में भी ज्यादातर साइंस कुछ निकल नहीं रही है, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा ही सीन है। अब देखिए टाइप 3 की बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप 3 की। रिएक्शन क्वेश्चंस देखते हैं हम थोड़े से। अगर हमारे पास रिएक्शन दे रखी हो और उसके क्वेश्चन पूछ रखी हो हमसे, देखते हैं कैसे। अब देखो पहला टाइप का क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा। मान लीजिए मेरे पास कुछ रिएक्टिव गैस दे रखी है। पहला केस हमारे पास क्या है, रिएक्टिव गैस का। पहला केस है रिएक्टिव गैस का। रिएक्टिव गैस का केस मान लीजिए मेरे पास रिएक्शन है N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। ये तो सबने सुन रखी होगी, हेबर प्रोसेस सुन रखा होगा सबने। हमें कहा गया है 1 मोल डाई नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 2 मोल अमोनिया बना रहा है। अगर इंफॉर्मेशन में कुछ और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं तो भी घबराइएगा मत, घबराना नहीं है। दूसरी बात क्या, जब भी आपको रिएक्शन दी जाएगी जरूरी नहीं सामने वाला बैलेंस करके देगा। केमिस्ट्री में अगर आप एक रिएक्शन यूज कर रहे हो और वो चाहे किसी भी चीज की हो, किसी भी कंसेप्ट में यूज हो रही हो, अगर वो बैलेंस नहीं है तो मान के चलिएगा आपने बहुत बड़ी गलती करी है। रिएक्शन को बैलेंस किए बिना बिल्कुल भी आगे मत चलिएगा। डजंट मैटर इट इज अ कांसेप्ट ऑफ, इट इज अ मोल कांसेप्ट क्वेश्चन और नॉट, राइट। ठीक है, मुझे कहा गया 1 मोल डाई नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है। शुरू में मैंने उतना ही अमाउंट ले लिया जितना ये रिएक्ट करते हैं और बना दिया इन्होंने मिलकर 2 मोल अमोनिया। मुझसे पूछा गया है क्या, मुझसे पूछा गया कि बताओ P टोटल हमें क्या देखने को मिलेगा। मुझसे पूछा गया बताओ टोटल प्रेशर रिएक्शन का क्या देखने को मिलेगा, रिएक्शन का क्या देखने को मिलेगा। इक्वेशन पढ़ी है PV = nRT, PV = nRT। तो P टोटल जो होगा वो किसके इक्वल होगा, P टोटल V टोटल = N टोटल RT, राइट। तो P टोटल बताना है, ये बन जाएगा N टोटल RT बाय V टोटल, N टोटल RT बाय V टोटल, ठीक है। अब एक बात सोचो, ये रिएक्शन में हम सोचेंगे अच्छा N टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 + 3 + 2, 3 और 1 4 और 2 6, लिख दोगे 6RT बाय V टोटल। बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या क्या गलती करी आपने, गलती ये करी बच्चों, गैस जो है, रिएक्शन जो है वो रिएक्टिव है। जब ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो ये दोनों कंबाइन करके कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे ना, ये कंबाइन करके कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, अमोनिया में। यानी कि आफ्टर द रिएक्शन रिएक्टेंट तो बचा ही नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट बचा है। तो टोटल मोल्स भी तो खाली प्रोडक्ट के ही लिए जाएंगे। तो यहाँ पे 6RT बाय V टोटल नहीं होगा, 2RT बाय V टोटल होगा। और इतने सिंपल क्वेश्चन में ही आपको उलझा कर सामने वाला एग्जामिनर आपका सिलेक्शन रोक देता है। तो आपको थोड़ा सा जज्बातों के साथ नहीं, दिमाग के साथ काम लेना है, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन, एक और कंसेप्ट देखते हैं, इसी में एक और टाइप देखते हैं। रिएक्टिव गैस तो है हमारे पास, ठीक है, लेकिन आपके पास अमाउंट चेंज कर देते हैं। रिएक्टिव गैस तो है हमारे पास, अमाउंट चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि यही रिएक्शन देखते हैं, चलो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया, ठीक है। मुझे कहा गया है आपकी बात
1 मोल तो डाई नाइट्रोजन है, 6 मोल डाई हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, ये बन गया जितना बनना था, ठीक है, ये बन गया जितना बनना था। आपको निकलवाएंगे कैसे? अब पूछ लेते हैं पी टोटल बता दो, बता दो बता दो बता दो। अब दिमाग लगाओ, क्या ये रिएक्टिव गैसेज है? बिल्कुल है, अभी तो पढ़ा, तभी तो अमोनिया बनेगा। ये रिएक्टिव ही नहीं होती, आपस में रिएक्ट नहीं करते तो अमोनिया कैसे बनता? पहली बात तो ये रिएक्टिव है तभी अमोनिया बन रहा है। दूसरी बात, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है? मोल कंसेप्ट सबने पढ़ा है, मेरी वीडियोस आपने देखी होगी, शानदार वीडियोस है, राइट? तो यहां से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? यहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 1 मोल डाई नाइट्रोजन जो है उसको रिएक्ट करने के लिए 3 मोल डाई हाइड्रोजन चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, 1 मोल को रिएक्ट करने के लिए 3 मोल चाहिए, तो इसका 1 ही मोल दे रखा है ना, तो इसका 3 ही मोल यूज होगा, इसका 3 ही मोल यूज होगा, क्योंकि 1 ही मोल है और इसका 3 मोल बच जाएगा। अब 1 मोल जब इसे 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल अमोनिया बनती है, 2 मोल अमोनिया बनती है। तो अब देखो पी टोटल का फॉर्मूला क्या बताया था? एन टोटल आर टी बाई वी टोटल। आर टी बाई वी ये तो हमें गिवन ही पाएगा, आर गैस कांस्टेंट, टी टेंपरेचर है, वी भी हमें दी पाएगी, एन निकालना है हमें। अब देखो एन क्या होगा? आप कहते हो सर 2 2 2, अभी तो बताया 2, अरे 2 नहीं होगा, 2 मोल तो अमोनिया बन गई, N2 कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का तो 3 ही मोल यूज हुआ, 1 मोल डाई नाइट्रोजन 3 मोल के साथ ही तो यूज हुआ, बाकी 3 मोल तो बच गया, तो 3 मोल तो ये बच गया आपकी बात, और 2 मोल ये था जो बना है, 3 और 2 5 5RT by V टोटल आपके बार आंसर आएगा हमारे पास, 5RT by V टोटल हमारे पास आंसर हमें देखने को मिलेगा अब की बार, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक्सेस में प्रेजेंट थी, लिमिटिंग रीजन का केस हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर वो मोल्स में ना दें, ग्राम में दे दें, तो पहले उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। मैंने अपने मोल कंसेप्ट की हर एक वीडियो में यही कहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो, कुछ भी पूछ रखा हो, उसको पहले कन्वर्ट कर दो नंबर ऑफ मोल्स में, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको किसी और चीज में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, उसको ट्रीट करना बहुत आसान हो जाएगा, राइट? तो ये था हमारे पास दूसरा टाइप का, जिसमें हमें क्या दे रखा होगा, जिसमें हमें लिमिटिंग रीजन का केस दे रखा होगा, राइट? अब देखिए आप चलते हैं तीसरे केस की तरफ, अब चलते हैं हम तीसरे केस की तरफ। मान लीजिए हमारे पास अब की बार क्या हो जाए, एक सॉलिड चीज बन जाए, राइट? अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, क्वेश्चन आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। अमोनिया ने कंबाइन किया HCl के साथ और बन गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। और आपको पता होगा अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सॉलिड होता है। तो इसका 1 मोल चाहिए, इसके 1 मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए तभी 1 मोल बनेगा, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। मैंने कहा इसके तो 2 मोल है, मैंने कहा इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, और इसका 1 मोल जनरेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक इसका 1 के साथ कंबाइन करता है, तो 1 मोल इसके 1 के साथ कंबाइन करेगा, ये तो खत्म हो जाएगी। अगर ये खत्म हो जाएगी तो इसका जो 1 मोल और बचेगा उसके साथ रिएक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, लिमिटिंग रीजन का केस अच्छे से पढ़ रखा होगा, ठीक है? तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ तो कंबाइन कर जाएगा, बच जाएगा इसका 1 मोल, और ये कंप्लीटली खत्म, इसका 1 मोल कंप्लीटली खत्म, ये तो बच गया 1 मोल, ये बन गया मेरे पास 1 मोल, ये बन गया मेरे पास 1 मोल। अब पूछ ले जाए पी टोटल बताओ, तो वही एन टोटल RT बाय V टोटल। आप कहोगे सर 1 मोल ये रहा, 1 मोल ये रहा, ओके, 2RT बाय V टोटल। अरे बच्चों, सॉलिड का कोई प्रेशर थोड़ी ना होता है, ये सॉलिड बना है, सॉलिड का कोई प्रेशर थोड़ी ना होगा, प्रेशर तो गैसेस का होता है, तो इसका चाहे 1 मोल बन जाए चाहे 50 मोल, कोई प्रेशर नहीं इंक्लूड करना, इसका हटा दो, खाली 1RT बाय V टोटल आएगा, 1RT बाय V टोटल। ये जो 1 मोल गैस बच गई ना एक्सेस होने की वजह से, खाली ये प्रेशर में हिस्सेदारी देगी, ये प्रेशर लगाने में पार्टिसिपेट करेगी, तो सॉलिड है, सॉलिड का कोई भी प्रेशर नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है? अब चलते हैं लास्ट केस की तरफ। इसमें तो हमने अभी तक 2 केस तो डायरेक्ट अलग 3 केस बल्कि पढ़ लिए हैं, एक और केस देखते हैं, फिर वीडियो को विराम देंगे, आगे के केसेस हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे, राइट? मान लीजिए गैसेस नॉन रिएक्टिव है, A गैस है, मान लीजिए कि B गैस के साथ कंबाइन कर रही है और कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही है। मैंने कहा इसके 3 मोल है, इसके 2 मोल है, और ये तो कुछ बनना ही नहीं है, ये तो कुछ बनना ही नहीं है। देखो आपको एग्जामिनर ये नहीं देगा कि ये नहीं बना कुछ भी,
आपको कोई भी ए गैस देगा, बी गैस देगा और कहेगा प्रेशर बता दो, टोटल प्रेशर कितना होगा आफ्टर द रिएक्शन, वो ये नहीं बताएगा आपको बिल्कुल भी कि रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि गैसेस नॉन रिएक्टिव है। आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि गैसेस नॉन रिएक्टिव है, वो आपको खुद पता होनी चाहिए। आपने कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, जिसको रिएक्शन का पता होता है, उसको पता होगा कि हाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो कुछ भी रिएक्शन उठा के दे देगा, कोई भी पी ब्लॉक तो कितना बड़ा है, पी ब्लॉक तो कितना बड़ा, कोई भी रिएक्शन उठा के दे देगा। अब आपको पता होनी चाहिए क्या बनेगा और बनेगा भी या नहीं बनेगा, राइट। तो मैंने